मिडाइवल लिटरेचर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतने ही हैं मिडाइवल लिटरेचर जो यूपीएससी ने अदर एग्जामिनेशंस में भी पूछे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले वाला है फतवा ई अलमगिरी। फतवा ई अलमगिरी औरंगजेब, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, औरंगजेब के बाद बहुत डिक्लाइन होने लगा है ना मुग़ल एम्पायर का। तो हम फतवा भी कब वर्ड यूज़ करते हैं? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। तो औरंगजेब के बाद बहुत ज़्यादा मुग़ल एम्पायर का अलार्मिंग सिचुएशन आ गया था। तो फतवा ई अलमगिरी औरंगजेब। देन तारिक ई अलई अमीर खुसरो ने लिखा था अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो याद ही रहेगा, तारिक है अलई से याद ही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलई है तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलई दरवाज़ा भी बनाया था, तो अलई तो याद रहेगा। और तारिक अमीर खुसरो, तो तारिक पर तारिक ऐसे करके आमिर खान बोला था, से याद रख लेना। भले आमिर खान ने नहीं बोला था, लेकिन वो वाला डायलॉग याद है ना, जहाँ पर जज के सामने बोलते रहता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाला, तो आमिर खान को याद कर लेना। तो तारिक ए अलई, ठीक। फिर योग निष्ठा, योग निष्ठा, योग वनिष्ठा, क्या लिखा हुआ है? योग वशिष्ठ, वो योग वशिष्ठ है। ओके ओके, योग वशिष्ठ, ये ट्रांसलेट किया करवाया था पर्शियन में। तो देखो, अकबर ही था बाकी मुग़ल एम्पायर में जो कि क्या था, लिबरल था। तो अंडर अकबर योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ है, वो ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। और नाम से भी लग रहा है ये योग वशिष्ठ है, वो हिंदू वाला है ना। फिर किसने करवाया था? मतलब अकबर ने तो करवाया था, किसने किया था? निज़ामुद्दीन पानीपती। तो पानीपत के वॉर से याद रख लेना, क्योंकि पानीपत में तो बाबर इन्वॉल्व था ना, तो उससे याद रखना कि अकबर के परदादा, नहीं दादा, ठीक है, भाजशाह, तो इसके पापा उसके दादा, ठीक है। तो उसके दादा है, वो पानीपत की लड़ाई लड़े थे, ऐसे करके याद रख लेना है। तो निजामुद्दीन पानीपती, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ? तारीख ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर, जो ट्रैवल्स थे मुग़ल एम्पायर के बारे में वो लिखा है फ्रैंकोइस बर्नियर। तो देखो, हम लोग को ट्रैवल करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस फ्रांस जाएंगे, है ना, घूमेंगे ना पेरिस वगैरह ये सब। तो ट्रैवल करना होगा तो कहाँ जाएंगे? फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस, तो फ्रांस याद रख लेना। देन रिहला इब्न बतूता, तो जब भी कोई जेल से रिहा होता है या किसी भी इम्प्रिजनमेंट से रिहा होता है, तो वो बहुत सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो रिहा हुआ कहाँ से? तो वहाँ से बातें बताया इब्न बतूता। देन फर ई आज़ादी, आज़ादी ये आइडिया है, आइडिया होता है इसका मतलब, फर ई आज़ादी तो किसका है ये? सहलाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो आज़ादी किसको चाहिए? सिहाबुद्दीन, तो सिहा आज़ादी, सिसक के वो आज़ादी के लिए अपना आइडिया दिया। तो फर ई आज़ादी सिहाबुद्दीन, ठीक है, सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी से याद रख लेना, सुहरावर्दी। फिर बादशाहनामा, हाँ, ये किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी। तो बादशाह का गाना नहीं है एक, और लगदी लाहौर दिया वाला, तो उसी से याद रख लेना कि बादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक। फिर ऐन ई अकबरी लिखा है अब्दुल फजल ने, अब्दुल फजल। सोशल हार्मनी विथ सपोर्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है। तो ऐन ई अकबरी, तो कैसे याद रखेंगे? अब्दुल फजल। तो अब्दुल फजल तो जो क्या बोलते हैं, नवरत्नास में भी थे ना, अकबर के नवरत्नास में थे ना, अब्दुल फजल, फैज़ी, ये सब, तो वहीं से याद रखना ऐन ए अकबरी। तो उसने ऐन ए अकबरी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अकबर बहुत ग्रेट है ना। तो अब्दुल का क्या है? ये फ़र्ज है कि वो अकबर के बारे में लिखे, है ना। तो फजल से फ़र्ज याद रखना, तो अब्दुल का फ़र्ज है कि तुम अकबर के बारे में लिखो, ऐन ए अकबरी। देन कशफ उल महजूब, क्या लिखा हुआ है? कशफ उल महजूब अब्दुल हसन अल हुज़ैरी, कशफ उल महजूब अब्दुल हसन हुज़ैरी, तो ये वाले हुज़ैरी है। तो किसी भी चीज़ को क्या होना, महफूज करके रखना। महजूब है, महजूब, कशफ उल महजूब है, लेकिन अब्दुल हसन हुज़ैरी, तो महफूज रखना है, ठीक है। हुजूर आपको ये चीज़ महफूज रखनी है,
ऐसे करके याद रखना। फिर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, ओनली बुक दैट वाज रिटन बाय अ वुमन, ठीक है। तो वुमन ने लिखा हुआ वाला बुक एक ही है, गुलबदन बेगम, किसके बारे में, हुमायूं नामा। तो भाजसा, तो अकबर ने रिक्वेस्ट किया था कि गुलबदन बेगम को कि वो उसके पापा के बारे में लिखे, क्योंकि जब अकबर बहुत छोटा था तभी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, ठीक है। देन बाबर नामा, बाबर ने तो बोला कि मैं अपने बारे में खुद ही लिख लूँगा, तो ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी। एंड हुमायूं के बारे में उस किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। फिर बादशाह नामा, बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाह नामा तो अभी याद रखा ना, हाँ ठीक है, रिपीट हो गया ये। देन सुबह ई आज़ादी फैज़ अहमद फैज़, तो ईज़ादी था यहाँ पे जो कि आइडिया था, आइडिया है सुहरावर्दी, ऐसे याद रखेंगे कि आइडिया सबको सुहाने लगा, ठीक है, आइडिया सबको सुहाने लगा, ईज़ादी का आइडिया सबको सुहाने लगा, ठीक है। हम लोग आज़ादी हमेशा लिखते हैं, वो बोला कि हम आइडिया को भी डाल दें तो ईज़ादी हो जाएगा, तो ये सबको सुहाने लगा, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अब जब सुबह ए आज़ादी होगा तो फैज़ अहमद फैज़, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जो फैज़ एक टिकटॉकर नहीं था, उसने अपनी मतलब वीडियो बना के अपनी पावर्टी से आज़ादी पाई, तो सुबह ई आज़ादी, तो फैज़ अहमद फैज़। फिर पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जैना का, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज की विजय हुई तो जय जयकार करेंगे ना हम, है ना। और पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो चांद है वो तो बहुत रास आता है ना, पृथ्वी के ऊपर ऐसे चांद रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है ना, रास आता है बहुत, तो चंद्रबरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। एंड पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज की जब विजय होगी तो जय जयकार करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की जब विजय होगी तो जय जयकार करेंगे। एंड पृथ्वी पर जब चांद होगा तो रास आएगा हमको। फिर है तुफातुल हिंद, एक तो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, तुफातुल हिंद मिर्ज़ा मोहम्मद इब्न फ़खरुद्दीन, ये म्यूज़िकल थ्योरी है, बस ये याद रख लेना। तुफातुल हिंद, तो हिंद म्यूज़िक करके याद रख लेना, या फिर फालतू म्यूज़िक मत सुनो, तो फातुल है तो फालतू का म्यूज़िक नहीं सुनो मिर्ज़ा, ठीक। फिर मालफुजत, ये है डिस्कोर्सेस बाय द सूफी लीडर। देन किताबुल हिंद अल बिरूनी, तो हमने ऐसे याद रखा था कि जो अल बिरूनी है, क्योंकि गजनी के टाइम पे था, है ना, अल बिरूनी, तो वो भूल जाता था, गजनी है ना, गजनी के साथ रह के ये खुद भूल जाता था, तो अपने किताब में ही तारीख लिख लेता था, इसलिए किताब अल हिंद एंड तारीख हिंद, ऐसे कुछ नाम था ना इसी की बुक का, तारीख हिंद किताब अल हिंद, तो वैसे याद रखा था। दैन द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, ये लिखा है पीटर जैक्सन, ये न्यू बुक है, ठीक है, ये सारी न्यू वाली जो पर यूपीएससी ने अदर एग्जाम से पूछा हुआ है, इसलिए याद कर लेते हैं। द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, पीटर जैक्सन ने लिखा है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पीटर जैक्सन ने लिखा है, पीटर जैक्सन। द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सुनील कुमार, इमरजेंस कैसे हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की इमरजेंस के बारे में सुनील ने लिखा। दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, तो पीटर जैक्सन ने लिखा। दैन स्टेट इन इंडिया, हरमन कुल्क। दैन द मेकिंग ऑफ द अर्ली मिडाइवल इंडिया, ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। देन राज तरंगणी, तो कन्हान, ये तो पता ही है। इन चारों को कैसे याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री एंड पॉलिटिकल के मैटर में जो पीटर का सन है उसको बहुत इंटरेस्ट था मिलिट्री एंड पॉलिटिकल में। एंड इमरजेंस कैसे हुआ ये तो दिल्ली सल्तनत का सुनील ही बता सकता है। स्टेट है द स्टेट इन इंडिया, हरमन कुल्के। सारे मतलब स्टेट में सब लोग खुल के रहते हैं ना, कोई तो जैसे अपने अपने स्टेट में सब खुल के रहते हैं, तो स्टेट इन इंडिया हरमन खुल्के। दैन मेकिंग ऑफ द अर्ली मिडाइवल इंडिया, ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। तो अर्ली मिडाइवल इंडिया ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। बस मिडाइवल में इतने ही इम्पॉर्टेंट है जो बुक्स लिटरेचर में।